बीएड वर्सेस बीटीसी, डीएलएड, बीएसटीसी मामले पर और डायरी संख्या 39/420/2023 दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार मामले पर बहुत तगड़ी अपडेट आ चुकी है। एक बार माननीय सुप्रीम कोर्ट से यह मामला फिर से स्थगित हो चुका है और इस मामले के स्थगित होने के बाद बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड को लेकर असमंजस फिर से खड़ा हो गया है, क्योंकि अब जो इस ऑर्डर में हुआ है, जो इस स्टेटस रिपोर्ट में हुआ है, वह बहुत ही चौंकाने वाला हुआ है। साथ में बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड का भविष्य भी अब खतरे में पड़ता जा रहा है। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं, बने रहिए वीडियो में अंत तक, सब कुछ आपको स्पष्ट कर दूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले पर हर एक लेटेस्ट अपडेट आप देख सकें, समझ सकें और जान सकें कि क्या चीज़ें चल रही हैं। इस पर अगर हम एसएलपी की बात करें तो 39/420/2023 22/9 को ये फाइल की गई थी, जिस पर यहाँ पर याचिका संख्या भी मिल गई थी 11/28 5 अक्टूबर को, ठीक। और यह मामला दोस्तों 13 अक्टूबर को माननीय बोपन्ना सर की और सुंदरेश सर की बेंच में लगा था, जिस पर उन्होंने बहस करने के लिए एक तरीके से मना किया और साथ में अधिवक्ता भी चाहते थे, चाहे वो बिहार शिक्षा सरकार के अधिवक्ता हों, चाहे वो डीएलएड के अधिवक्ता हों, वो सभी ये चाहते थे कि इसे बोस सर की बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। जबकि माननीय बोपन्ना सर ने बोस सर की बेंच में इसे ट्रांसफ़र ना करके मामले को चीफ जस्टिस सर की बेंच में ट्रांसफ़र किया था। और अच्छी बात यह थी कि 20 अक्टूबर को सुनवाई लगा दी थी। रजिस्ट्रार को कहा था कि तत्काल इस मामले की सुनवाई लगाइए, इंपॉर्टेंट मामला है। तो ये अच्छी अपडेट थी, क्योंकि इसी हफ्ते में बस 2 दिन बाद सुनवाई होनी थी और जो भी भर्तियां चल रही हैं उसमें बीएड का जो भविष्य है वो चीफ जस्टिस के माध्यम से 20 तारीख को तय हो जाता, ठीक है। कि इसे कोई सुनेगा या नहीं सुनेगा तो ये सब चीज़ें कन्फर्म हो जाती। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट से बीएड अभ्यर्थियों को एक तरह से कह सकते हैं कि झटका ही है, क्योंकि मामला स्थगित हो गया है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कहा गया था, देखिए इस चीज़ को आप साफ, जब 13 तारीख को सुनवाई हुई थी तो रजिस्ट्री में स्टेप बाय अर्ली पॉसिबल इसको कहा गया था जितनी जल्दी हो सके सुनवाई के लिए लगाया जाए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, की बेंच में इस मैटर को लिस्ट किया जाए। तो 20 तारीख को हो गया था, लेकिन अब थोड़ा सा ये मामला स्थगित हो गया है और स्थगित होने से बहुत सारी समस्याएं भी आ गई हैं। क्या क्या चीज़ें हो गई हैं हम आपको अभी बता देते हैं पूरा चीज़ें। देखिए, पहली बात तो मामला स्थगित क्यों हुआ है। मामला इसलिए दोस्तों स्थगित हो गया है क्योंकि चीफ जस्टिस सर की बेंच है, बहुत सारे अहम मामले लगे होते हैं, तो इतनी आसानी नहीं होता है कि उनकी स्लॉट में मामला लिस्ट हो पाए, ठीक है। तो 20 तारीख को सिर्फ ये टेंटेटिव डेट लगी थी और उसकी जब काज लिस्ट आई आज, तब जो है इस मामले को आगे बढ़ा दिया गया और आगे बढ़ाकर कितना कर दिया गया, आप देखिए सीधे 10 दिन आगे बढ़ा दिया गया। अब 20 की बजाय इस मामले को 30 अक्टूबर को सुना जाएगा, क्योंकि दोस्तों 20 के बाद बहुत सारी छुट्टियां भी हैं, आप सभी को पता है। नवरात्रि की छुट्टियां हैं, दशहरे की छुट्टियां हैं, ठीक है, ऐसी 4-5 छुट्टियां लगातार हैं। तो इसी कारण से मामले को 30 अक्टूबर 2023 के लिए स्थगित कर दिया गया है। यानी कि अब ये जो दीपांकर गौरव वाला मामला है बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड वर्सेस बीएलएड वाला, डीएलएड वाला, ये अब 30 अक्टूबर को सुना जाएगा। अब ऐसे में अभ्यर्थियों का इंतजार भी बढ़ गया। अब इतना लंबा अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। और नहीं तो 20 तारीख को मामला लगा था, क्लियर हो जाता, सब चीज़ें स्पष्ट हो जाती कि बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड रहेगा या नहीं रहेगा, आगे सब कुछ स्पष्ट हो जाता, क्योंकि चीफ जस्टिस सर की बेंच में लगा था और इसकी तैयारी भी पूर्ण हो चुकी थी। लेकिन स्लॉट नहीं मिलने की वजह से ये दोस्तों स्थगित हो गया है। फिलहाल इसमें अब कुछ हो तो सकता नहीं है, इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन 28 तारीख के आसपास, 27-28 तारीख के आसपास इसकी एक लिस्ट आती है, ठीक है। अगर उसमें मामला ये कंफर्म हो जाता है, ठीक है, कि 30 तारीख को इस बेंच में इतने नंबर पर मामला सुना जाएगा, ये सभी चीज़ें जब आ जाएंगी, यहाँ पर मेंशन हो जाएगा, तब ये कंफर्म होगा कि 30 अक्टूबर को ही मामला सुना जाएगा। अगर 28 तक ये चीज़ें नहीं आती हैं तो एक बार फिर से ये मामला स्थगित भी हो सकता है, ठीक है। वैसे चांसेस बहुत कम है, ना के बराबर है। उम्मीद है कि हो जाएगी 30 तारीख को सुनवाई। अगर स्थगित होता है तो फिर सीधे दोस्तों दिवाली के बाद ही ये मामला सुना जाएगा। और बिहार शिक्षक भर्ती में बीएड के भविष्य को लेकर
इंतज़ार और ज़्यादा अभ्यर्थियों का बढ़ जाएगा, इंतज़ार और ज़्यादा करना पड़ेगा। फिलहाल अतुल सर ने यहाँ पर घोषणा कर ही दी है कि वो केवल डीएलएड का रिजल्ट जारी करने जा रहे हैं, और उन्होंने ये भी शायद जानकारी दी है कि बीएड के रिजल्ट को वो होल्ड पर रखने वाले हैं। जो भी इस ऑर्डर पर, जो भी इस एसएलपी पर, जो भी इस डायरी संख्या पर फैसला आएगा, ठीक है, अगर बीएड के पक्ष में आता है तो बीएड का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, नहीं आता है तो वहाँ से उनको हटाकर डीएलएड को घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि चांसेस ज़्यादा हैं, 99% चांसेस यही हैं कि पीआरटी का जो रिजल्ट है 2 पार्ट में आएगा। एक पार्ट आज रात तक या कल तक आ जाएगा, दूसरा पार्ट इस सुनवाई के बाद आ सकता है। ठीक है, अगर दोनों पार्ट आज आ जाते हैं तो समझ लीजिए फिर बीएड पूरी तरह से बाहर ही हो गया है। सुनवाई का क्या मतलब रहेगा आगे चल के आपको पता चलेगा, फिर इस पर ऑर्डर होएगा तो फिर से सब कुछ बदला जाएगा। लेकिन चांसेस ज़्यादा यही है जो अतुल सर ने आज कहा है कि बीएड को उन्होंने इसमें शामिल किया है। कुल 72,400 कुछ अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं, जिसमें बीएड भी है। ठीक है, होल्ड करके रखा जाएगा उनको, इस ऑर्डर का इंतजार किया जाएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण ऑर्डर है, चीफ जस्टिस सर की बेंच में लगा है, तो वहाँ से जो आदेश आएगा या किसी बेंच में भेजा जाएगा तो वहाँ से जो आदेश आएगा वो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसलिए मामले को रोककर रखा गया है और इंतजार करेगा बीपीएससी कि इस दीपांकर गौरव वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार पर क्या आदेश आता है। ठीक है, उसी के आधार पर जो सेकंड लिस्ट है वो आएगी। ऐसे बहुत सारी भर्तियों में वैसे भी हो चुका है पहले भी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में 69,000 में 2-2, 3-3 लिस्ट आई थी। ठीक है, चौथी भी आई है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती रहती है, इसमें कोई समस्या नहीं है। फिलहाल फर्स्ट लिस्ट में जितने भी डीएलएड चयनित हुए होंगे उनका रिजल्ट आ जाएगा, वो काउंसलिंग करवाएंगे, वो नियुक्ति पत्र भी पा जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। फिर सेकंड लिस्ट में अगर बिहार शामिल होता है तो फिर बीएड शामिल होता है बिहार भर्ती में तो उनका इसमें रिजल्ट दे दिया जाएगा। नहीं तो सेकंड लिस्ट में अगर यहाँ पर नहीं जीत मिलती है बीएड को तो बीएड को हटाकर डीएलएड के वहाँ पर डाल दिया जाएगा और तुरंत जो है रिजल्ट तैयार भेज दिया जाएगा। क्योंकि बीपीएससी ने पूरी तैयारी करके रखी है। एक उन्होंने रिजल्ट बनाकर रखा है, टोटल 72,496 पदों पर डीएलएड का रिजल्ट, एक बनाकर रखा है डीएलएड और बीएड का रिजल्ट, ऐसे ऐसे बना कर रखा है। एक डीएलएड और बीएड अलग अलग रिजल्ट बना कर रखा है। 3 तरह से उन्होंने मेरिट लिस्ट तैयार करके रखी है। जैसा जो आदेश होगा उसके हिसाब से जारी किया जाएगा। फर्स्ट रिजल्ट आराम से डीएलएड वालों का वो आ जाएगा, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है और वो रिजल्ट आपको आज देर रात तक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो फिलहाल इस पर दोस्तों फिर एक बार इंतजार करते हैं 28 तारीख का। जैसे ही कॉल लिस्ट में चीज़ें मेंशन हो जाती हैं, यहाँ पर मिल जाता है कि किस सीरियल नंबर पर सुना जाएगा, तो हम आपको उसके लिए तुरंत अवगत करा देंगे, जानकारी आप तक पहुँचा देंगे कि भाई अब ये लिस्टेड हो चुका है और ये मामला कन्फर्म अब 30 तारीख को सुना जाएगा। जो भी अपडेट होगी आगे आपको देखने को मिलेगी। उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, इस वीडियो को शेयर करना है और वीडियो को लाइक करना है। चैनल को खास तौर पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है और ऐसा करने से आपको इस सुनवाई की हर एक लेटेस्ट अपडेट सही और सटीक तरीके से मिलती रहेगी, कोई समस्या आपको नहीं होगी, जानकारी मिलती रहेगी। जानकारी मिलती भी रहनी चाहिए क्योंकि आपके भविष्य का सवाल इस सुनवाई से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट्स आएगी अगले वीडियो में बताएंगे, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। धन्यवाद।